अरे, ये सुबह सुबह मेरी आंखें कहीं सपना तो नहीं देख रही है ना? मेरा बेटा, और वो भी इतनी सुबह तैयार होके खड़ा है। माँ, आप भी ना कोई मौका नहीं छोड़ती हैं मेरा मजाक बनाने का। अरे बेटा, मैं मजाक नहीं बना रही हूँ। मैं तो बस थोड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि आज तो इतने जल्दी कैसे उठ गया, और वो भी तैयार होके। माँ, आज ऑफिस से फॉरेन क्लाइंट आने वाले हैं, और जब तक पापा और बड़े पापा उठते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऑफिस चला जाऊँ, एक बार सब कुछ देख लेता हूँ, कहीं कुछ छूट ना गया हो। वो मेरा बच्चा कितनी मेहनत करता है। बहुत अच्छी बेटा, आगे जाके ये सब कुछ तुझे ही संभालना है, इसलिए ये सब कुछ अभी करना शुरू कर दे, ताकि आगे जाके सब कुछ सीख ले तू अच्छे से। पर तू अभी कैसे जाएगा? तेरा तो ड्राइवर भी नहीं आया, और बिना ड्राइवर के मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। माँ, क्या हो जाएगा अगर एक दिन ड्राइव मैं कर लूंगा तो? तू क्या मजाक कर रहा है मेरे साथ? तू अच्छे से जानता है कि आज तक घर में तुझे किसी ने ड्राइव करने नहीं दिया है। तू इकलौता बेटा है हमारे इस घर का, अगर तुझे कुछ हो गया तो? माँ, मुझे ना आपकी यही बात अच्छी नहीं लगती। हजारों दिन लाखों लोग गाड़ियां घर से बाहर लेके जाते हैं, ड्राइव करते हैं। अगर वो लोग भी यही मन में बिठाए रखेंगे कि हमारा बाहर जाकर एक्सीडेंट हो जाएगा, तो फिर कैसे चलेगा काम? उन सब लोगों का मैं कुछ नहीं जानती, और मुझे जानना भी नहीं है। मुझे तो परवाह सिर्फ अपने बेटे की है। इतने मुश्किल से पाया है तुझे। माँ, अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि जो आप हर चीज में मेरी ऐसी दखलंदाजी करेंगी। अब तो घर में मेरी बीवी भी आ गई है, कम से कम अब तो मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास लेने दीजिए। तो अगर 50 साल का भी हो जाएगा ना, तो भी इस माँ के लिए छोटा सा बच्चा ही रहेगा, इस घर का इकलौता बच्चा, जिसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है। मैंने कह दिया ना, जब तक ड्राइवर नहीं आ जाता तब तक तो कहीं नहीं जाएगा। और तू अपनी छोटी माँ से मिला, उससे बिना मिले जा रहा था क्या? उसे कैसा लगेगा? उफ माँ, मुझे जाने दीजिए प्लीज। ईवान, देख, फालतू की जिद मत कर, मैं वरना तेरी छोटी माँ को उठा दूंगी, फिर संभालते रहना उन्हें समझाते हुए। उफ, बहुत परेशान हो चुका हूँ मैं आप लोगों के इस व्यवहार से अब। ये लड़का भी ना कुछ समझता ही नहीं है। हम दुश्मन थोड़ी हैं इसके, इसकी ही भलाई के लिए तो कहते हैं जो भी कुछ करते हैं, पर नहीं, इसे समझना ही नहीं है कुछ। ईवान, आप वापस क्यों आ गए? आप तो कह रहे थे कि आज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जिसके लिए आपको पहले ऑफिस जाना है। क्या हुआ, मीटिंग कैंसिल हो गई क्या? नहीं, ना ही मीटिंग कैंसिल हुई, ना ही मैं जल्दी जा पाया। पर वो क्यों? आप तो तैयार भी हो चुके हो, सुबह जल्दी भी उठ गए थे, तो फिर ऑफिस क्यों नहीं जा पाए? ड्राइवर ही अभी तक नहीं आया है, तो फिर कैसे जाऊं? आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं क्या कि आपको ड्राइविंग नहीं आती? नहीं मिताली, बात वो नहीं है, मुझे ड्राइविंग आती है। तो फिर अगर ड्राइविंग आती है तो खुद गाड़ी चला कर ले जाइए, इसमें इतना क्या है? सोच के तो यही निकला था कि खुद गाड़ी लेके जाऊंगा और जल्दी ऑफिस पहुंच जाऊंगा, पर नहीं, बाहर माँ मिल गई और उन्होंने रोक लिया। अगर उन्होंने रोक लिया तो फिर कैसे जाना था फिर बाहर? मैं कुछ समझी नहीं, उन्होंने तुम्हें ऑफिस जाने से क्यों रोक लिया? तुम शायद समझोगी भी नहीं, अभी तुम नई हो ना इस घर में, कुछ समय और रुक जाओ, सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ समझ जाओगी। अब तो आपने कुछ ज्यादा ही सस्पेंस बना दिया। चलिए ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे समझ जाऊंगी, तो फिर देखती हूँ क्या समझना है मुझे। चलो बाहर चलते हैं, थोड़ी देर में पापा और बड़े पापा भी तैयार हो जाएंगे, वो जाएंगे तो फिर मैं उन्हीं के साथ ऑफिस चला जाऊंगा अब। ओके ठीक है, चलिए आप आगे, आगे तुम चलो, लेडीज फर्स्ट। अरे बच्चों, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। पापा मैं तो आ गया, पर बड़े पापा कहाँ हैं? वो क्या अभी तक तैयार नहीं हुए? आज हमारी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आप सब लोग बस आज ही लेट करने के लिए तैयार हैं। इवान, तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बड़े पापा पहले ही ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। पर बड़ी मम्मी तो कह रही थी कि ड्राइवर नहीं आए हैं। हाँ, तो ड्राइवर अभी भी नहीं आया है बेटा। तो फिर बड़े पापा किसके साथ गए? वो आज गाड़ी खुद ड्राइव करके लेके गए हैं। ये सही है आप लोगों का, बस इस घर में मैं ही अपनी मर्जी नहीं चला सकता, बाकी सब लोग चला सकते हैं। जब मुझे सुबह जाना था तो बड़ी माँ ने मुझे रोक दिया कि नहीं, तुम गाड़ी चलाकर नहीं लेके जाओगे, और बड़े पापा, उन्हें किसी ने रोका नहीं। इवान, ये क्या बात हो गई? ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम अपने पापा से? और जो गाड़ी लेके चला के गए हैं ना, वो तुम्हारे बड़े पापा हैं, वो छोटे नहीं हैं, वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। ये क्या चल रहा है इस घर में? ईवान को तो बिल्कुल ये लोग छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं।
क्या मैंने एक बच्चे से शादी करी है क्या? और तुम ऑफिस मेरे साथ आओगे, मैं इसीलिए तो रुका था। अरे ईवान, उड़ी है बेटा तू? बड़ी माँ, ये कैसा सवाल है? मैं तो आपसे सुबह भी मिला था। मैं आज कितनी जल्दी उठ गया था, आपने मुझे सुबह देखा भी थोड़ा। क्या हुआ ईवान, तू सुबह जल्दी क्यों उठ गया? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ, तुझे बुखार तो नहीं है ना? नींद क्यों नहीं आई तुझे? तू सुबह जल्दी क्यों उठ गया? माँ, इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं बताता। आप इतनी जल्दी पैनिक जो हो जाती हैं। मैं सुबह सिर्फ अपनी मीटिंग के लिए उठा था। ओह, शुक्र है भगवान का, मुझे लगा तेरी तबीयत खराब है। उफ माँ, बस बहुत हो गया। आप पापा, आपको चलना है ऑफिस तो चलिए, वरना मैं ऑटो पकड़ के या रिक्शा पकड़ के चला जाऊंगा। क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ बैठ के? जाइए जल्दी उसके पीछे, वरना वो सच्ची में चला जाएगा, फिर देख लीजिएगा आप। हाँ राजेश, कहीं वो सच्ची में कैब ना पकड़ ले बाहर से। तुम जल्दी जाओ। अगर तुम्हारे बड़े भैया को पता चला ना कि आज ईवान कैब से आया है तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। हाँ भाभी, बस जा रहा हूँ। और तुम थोड़ी कम परेशान हुआ करो, खुद भी परेशान होती हो और बाकियों को भी परेशान करती रहती हो। पिता है ना, इसलिए इसलिए माँ के दिल के हाल कभी नहीं समझ सकते। कोई बात नहीं छोटी, हो जाता है कभी कभी। अब चल रसोई में जरा, मेरे साथ कुछ काम में हाथ बढ़ा दे। और उर्मिला भी नहीं आई है। हाँ हाँ दीदी, चलिए। हे भगवान, ये कैसे लोग हैं? इन लोगों को मैं दिखती नहीं हूँ क्या? इन लोगों की पूरी दुनिया युवान के ही आजू बाजू घूमती है क्या? मुझे लगता है मैं कहीं इनविजिबल तो नहीं हो गई हूँ। लगता है ऐसा ही कुछ है, तभी तो मैं यहाँ कब से बैठी थी, मुझे तो किसी ने दो शब्द भी नहीं कहे। मैं इस घर की बहू कम बड़ा बेटा लग रही हूँ, जिसे सब इग्नोर करते हैं। और युवान घर का छोटा बेटा, जिसे सब लाड प्यार करते हैं, सब लोग पैम्पर करते हैं। उफ भगवान, उफ। छोटी, युवान के कपड़े वो ड्राई क्लीन वाला लेके आ तो गया है ना? उसको सही से समझा देना था। पिछली बार भी उसने युवान की एक शर्ट खराब कर दी थी। दीदी, वो वाला ड्राई क्लीन वाला तो मैंने बदल ही दिया। वैसे भी उसने मेरे बेटे के कपड़ों में दाग लगा दिया। अरे वाह, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। मुझे भी वो पसंद नहीं आया था। हाँ दीदी, इसीलिए मैंने उसे चेंज कर दिया। मुझे भी लगा ही था ये गलतियाँ पे गलतियाँ किए जा रहा है, आखिर इंसान कितनी बार माफ करेगा। अरे मिताली, तुम क्या कर रही हो बेटा यहाँ? मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैंने युवान के लिए अपने हाथों से कुछ नहीं बनाया है। मुझे ज़्यादा कुछ तो आता नहीं, पर थोड़ा बहुत तो खाना बनाना आता ही है। तो सोच रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए क्यों ना कुछ मैं बनाऊँ आज। मिताली, देखो बेटा, बुरा मत मानना, मैं जानती हूँ तुम इस घर की बहू हो और अब युवान तुम्हारा पति है। पर वो क्या है ना, युवान को मेरे और दीदी के अलावा किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं आता है, और उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसके लिए उसकी माँओं के अलावा कोई और खाना बनाए। अरे ये क्या बात हुई? युवान कोई छोटा बच्चा थोड़ी है कि जिसे अपनी मम्मी के अलावा किसी और के हाथ का खाना नहीं खाना होता है। वो एक शादीशुदा मर्द है। ऐसे तो छोटे बच्चे भी नहीं करते आजकल। मिताली, मैं जानती हूँ तुम अपने पति के लिए कुछ अच्छा बनाना चाहती हो, पर बेटा हमने खाना बना दिया है, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है। दीदी, आपको क्या लगता है मैंने बहू को रोककर ठीक किया ना? हाँ छोटी, बिल्कुल ठीक किया तूने। अब हम युवान की तबीयत के साथ ऐसे खिलवाड़ तो नहीं कर सकते हैं ना। अब हमें क्या पता बहू को क्या बनाना आता है और क्या नहीं, कैसे बनाती है, कितना नमक मिर्च डालती है। अब हमें इस बात का थोड़ी कुछ आइडिया है। वही तो दीदी, अब मैं इसे ऐसे ही कैसे खाना बनाने दे सकती थी। चल कोई बात नहीं, संभाल लिया है ना तूने तो अच्छा किया। वैसे ये लोग आते ही होंगे, हमें खाना डाइनिंग पर लगा देना चाहिए। युवान के आने का समय हो गया है। मैं उसे कहती हूँ आज खाने के बाद मूवी देखने चलते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। शादी के बाद हम दोनों को आपस में टाइम ही नहीं मिला है। अरे आप दोनों कहीं जा रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं बहू, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। क्या है ना, आज इन लोगों की बहुत बड़ी मीटिंग थी, तो बस उसी के बारे में पूछने के लिए तैयार खड़े हैं हम तो। इसके बारे में पूछने के लिए आप लोग तैयार क्यों खड़े हो? वैसे भी अच्छी रही होगी तो वो लोग खुद ही बता देंगे। छोटी, ये कैसी बहू मिली है हमें, इसे कुछ परवाह ही नहीं है अपने परिवार की। छोड़िए ना दीदी, आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती है, ये लोग परिवार को बनाना जानती ही नहीं है। हाँ शायद तो ठीक ही कह रही है। अरे आ गए आप लोग, हम लोग आप लोगों का ही इंतजार कर रहे थे। हाँ, मैं और छोटी तो कब से दरवाजे पर आंखें गड़ाए बैठे थे यहाँ। ईवान बेटा, कैसी रही मीटिंग? ये बात तो आप पापा से ही पूछ लीजिए। मैं तो जा रहा हूँ आराम करने अपने कमरे में। वैसे भी मैं आज बहुत थक गया हूँ। क्या थक गया है? क्यों,
क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तूने लंच किया? डॉक्टर को बुलाऊं? माँ बस बहुत हो गया, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ी थकान है, आराम करूँगा तो वो भी ठीक हो जाएगी। हाँ सरोज, तुम तो यूं ही परेशान होने के बस बहाने ढूंढती रहती हो। युवान, जाओ बेटा, आराम करो थोड़ी देर। चलो, मैं भी मुंह हाथ धुल के आता हूँ, फिर सब लोग साथ में खाना खाते हैं। जी ठीक। इवान, आप आ गए? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। अच्छा, तुम मेरा इंतजार कर रही थी? ऐसा लगता तो नहीं है। अरे, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। अरे बाबा, नाराज मत हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अच्छा तुम बताओ, कैसा रहा फिर तुम्हारा पूरा दिन आज? क्या कैसा रहना है, इस घर में करने को होता ही क्या है? सुबह से शाम बस इस कमरे में बंद रहती हूँ मैं। मिताली, तुम्हें यहाँ किसी ने बंद करके तो रखा नहीं है। तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, और जैसे तुम शादी से पहले थी, तुम्हें वैसे ही तो रखा है यहाँ भी। मैंने कभी तुम्हें कहा कि तुम्हें कुछ बदलने की जरूरत है? तुम अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर भी तो जा सकती हो। मिस्टर युवान, आप शायद भूल रहे हैं कि यहाँ मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं हैं। फ्रेंड्स तब बनेंगी ना अगर मैं बाहर जाऊंगी और मेरा हस्बैंड मुझे बाहर लेके जाएगा, किसी से मिलवाएगा। पर क्या करूँ भगवान, मुझे तो पति भी ऐसा मिला है कि ना खुद बाहर जाता है न अपनी बीवी को बाहर लेके जाता है। ओहो, लगता है कोई मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत बहुत ज्यादा। अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है, मुझे माफ कर दो। तुम सच कह रही हो, जब से हमारी शादी हुई है तब से हमें कभी बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला है। चलो तुम मुझे बताओ, तुम क्या करना चाहती हो? युवान, आप सच कह रहे हो? जो मैं कहूंगी आप वो करोगी? अरे बाबा, क्यों नहीं करूंगा, तुम बताओ क्या करना है। तो मैं चाहती हूँ आज डिनर के बाद आप मुझे मूवी दिखाने के लिए लेके जाएं। मूवी? वो भी डिनर के बाद? मतलब नाइट शो? क्यों, क्या हुआ? अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है, पर अब तुम्हें नाराज़ भी नहीं करना चाहता। चलो ट्राई करके देख लेते हैं। चलो ठीक है, हम लोग मूवी देखने जाएंगे, पर सिर्फ एक शर्त पर। तुम घर में ये बात किसी को नहीं बताओ। अरे वाह, अब तो बड़ी जल्दी मान गए। पर घर में किसी को ये बात क्यों नहीं बतानी है? तुम्हें मूवी देखनी है या नहीं? देखनी है, बिल्कुल देखनी है। मैं तो कब से सोच रही हूँ मूवी देखने का, पर कोई प्लान ही नहीं बन रहा था। मुझे तो लगा था आप आज ही मना कर दोगे। अरे रे वाह, लगता है आज मेरी किस्मत अच्छी है। किस्मत अच्छी तभी रहेगी अगर तुम ये बात किसी को घर में नहीं बताओगी। ठीक है ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं 10 बजे का शो बुक करता हूँ। 10 बजे का क्यों? हम तो 7:30 तक खाना खा लेते हैं, तो 8 बजे तो वाला कर दीजिए ना। पर 8 बजे इस घर में कोई सोता नहीं है ना, हमें सबके सोने के बाद ही घर से निकलना होगा। ओके ठीक है, मुझे तो मूवी देखने से मतलब है, और वैसे भी मुझे नाइट शो बहुत पसंद है। आप रात को 10 बजे वाली मूवी कर दीजिए। तो फिर ठीक है, अभी चलो बाहर बैठते हैं सब लोगों के साथ। पहले आप कपड़े चेंज कर लीजिए, उसके बाद जाते हैं बाहर। हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं मुँह हाथ धो के फ्रेश होके आता हूँ। हाँ कह तो दिया है, चलो देख लेते हैं, क्या पता आज सक्सेसफुल हो जाऊं। माँ, बड़ी माँ, आप दोनों दिन भर कितना थक जाती होंगी, कितना काम करती हैं आप दोनों। सुबह से शाम तक बस आप दोनों काम ही करती रहती हैं। पूरा घर आप दोनों ही संभाल रखा है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ अगर आप दोनों ना होती तो हमारा क्या होता। आप दोनों हो तभी हम लोग हैं। आप दोनों के मेरे मन में बहुत इज्जत है। क्या बात है युवान, आज तो बहुत मस्का लगाया जा रहा है अपनी माओ पर। हाँ दीदी, मुझे भी दाल में कुछ ना कुछ तो काला लग रहा है। युवान, और हमारी तारीफ ना बाबा ना। माँ, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं आपकी तारीफ कभी करता ही नहीं हूँ। देखो युवान, अगर तुम अपनी कोई ऐसी वैसी डिमांड हमसे मनवाने आ रहे हो तो मैं पहले ही कह देती हूँ, मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। पिछली बार देखा था ना, तुम बाहर गए थे तो क्या हुआ था। बड़ी माँ, वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। जो भी है, हमें रिस्क नहीं लेना है। वैसे हम लोग ये बातें कर ही क्यों रहे हैं? वैसे भी मैं आप लोगों से कोई परमिशन लेने थोड़ी आया हूँ। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था कि आप लोग कितना काम करते हैं, कितना थक जाते होंगे। मैं तो एक दिन ऑफिस में बड़ी मीटिंग हुई क्या, मैं तो इतना थक गया, आज पूरा ऐसा लग रहा है जैसे रोम रोम दर्द कर रहा है। मैं तो आज बहुत जल्दी सो जाऊंगा। मैं तो कहता हूँ आप लोग भी खाना खा के 1-1.5 घंटे के बाद सो जाया कीजिए। 9 बजे तक आप लोग सोओगे तो ही आपकी बॉडी को पूरा आराम मिलेगा। कह तो बिल्कुल ठीक रहा है, सुबह से शाम तक काम करते करते हम दोनों भी थक जाते हैं। क्यों छोटी, तुझे नहीं लगता अब हमें अपनी नींद पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए?
हाँ दीदी, कह तो ठीक रहे हो, शाम को जल्दी सो जाएंगे तभी सुबह जल्दी उठ पाएंगे। वही तो, वैसे भी सब लोग कहते हैं शाम को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। चलिए तो फिर ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जा रहा हूँ? कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? अरे माँ, आप भी ना, मैं कमरे में सोने जाने की बात कर रहा हूँ, अब क्या सोने भी ना जाऊँ? ओह अच्छा, मुझे लगा तू बाहर जाने की बात कर रहा है। ठीक है बेटा, तू सो जा, वैसे भी तू आज बहुत थका थका सा लग रहा है मुझे। ठीक है, गुड नाइट माँ, गुड नाइट बड़ी माँ। चलिए दीदी, हम भी जल्दी सो जाते हैं, युवान ने कहा है ना कि रात को जल्दी सोना चाहिए। हाँ छोटी, तू भी ठीक कह रही है। ठीक है, तू जा, मैं भी जाती हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि अब हम दोनों को चलना चाहिए? यहाँ से मूवी हॉल की दूरी 30 मिनट है, कम से कम हमें 15 मिनट पहले तो पहुँचना ही चाहिए ना। हाँ, 15 मिनट पहले तो पहुँचना चाहिए, पर सब लोग सो गए होंगे ना। मैंने आज मेन गेट की चाबियाँ भी ले ली है। बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे चुपके चुपके बाहर जाने में। सबके सामने तो सभी लोग जाते हैं, ऐसे चोरी छुपे अपने ही घर से बाहर निकलने में जो मज़ा है वो बात ही अलग है। हे भगवान, मेरी बीवी इस चीज़ को मज़ा समझ रही है। मुझसे भी तो पूछो, मुझे कितना डर लग रहा है। क्या हुआ तुम्हें? ये तुम पीछे मुड़कर क्यों बातें कर रहे हो? हम मेन गेट से नहीं जाने वाले हैं, हम छत वाले रास्ते से जाने वाले हैं। मेन गेट खुला तो बड़ी माँ को आवाज़ आ जाएगी। घर में सुई भी गिरे ना तो बड़ी माँ की नींद इतनी कच्ची है, वो रात को उठ के वो सुई जगह पर रख के आएंगी। अरे तो क्या हो गया, तो हम उन्हें बता देंगे कि मूवी देखने जा रहे हैं, ऐसा भी क्या है? मिताली, मैं पहले ही इस बात पे रिस्क उठा चुका हूँ, अब मुझे पकड़े नहीं जाना है। अच्छा पापा ठीक है, चलो ठीक है, तुम आगे चलो, मैं पीछे आता हूँ। और हाँ सुनो, बहुत ध्यान से जाना है। बड़े मम्मी पापा के रूम के आगे से तो बिल्कुल चुपचाप से खिसकना है हमने। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मूवी देखने जा रहे हैं, लग तो ऐसा रहा है जैसे हम कहीं डाका डालने जा रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसका भी एक अपना ही मजा है। अरे ये युवान कहाँ रह गया? ये बहुत ज्यादा स्लो है, हमें मूवी देखने जाना है। कहाँ रह गए थे आप? अरे मैं बहुत संभल संभल के आ रहा था, अगर घर में कोई हमारी आवाज से उठ जाता तो। आपको पता है आप बहुत मजेदार हो, मैंने अपने टीनेजर में ऐसे काम नहीं किए थे, पर अब लग रहा है शादी की बात कर रही हूँ। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ आपको। जब कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपने आप को अपने घर वालों से बचाकर ऐसे चुपके चुपके मिलते हैं तो वो ऐसी हरकतें करते हैं जैसे हम दोनों शादीशुदा होने के बावजूद कर रहे हैं। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, जो हम कर रहे हैं ये देख के कोई नहीं कहेगा कि हम दोनों की शादी हो गई है। ठीक है, अब चलिए। बड़ी माँ, वो मम्मी जी, बस दोनों के दोनों एक शब्द नहीं बोलेंगे। पर बड़ी माँ सुनिए तो सही। मिताली, तुम्हें एक बार की बात सुनाई नहीं देती क्या? मैंने कहा चुप, इस बारे में हम कल सुबह बात करेंगे, अभी तुम दोनों यहाँ से नीचे चलो। पर बड़ी माँ, युवान, लगता है मिताली के साथ साथ तुम्हें भी ऊंचा सुनने की आदत हो गई है। मैंने कहा नीचे चलो तुम दोनों। मुझे जिसका डर था वही हो गया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तुमने मम्मी जी के सामने कुछ कहा क्यों नहीं? कहने की कोशिश तो तुम भी कर रही थी, क्या हुआ? तुम्हें पता है ना मम्मी के सामने कोई नहीं बोल सकता है। तुमने देखा ना वो कितना गुस्सा थी। पता नहीं मेरा क्या होगा कल सुबह। तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें तो वो कुछ भी नहीं कहेंगी, बैंड तो मेरी बजाएंगी। और वैसे भी तुम्हें तो वो कहाँ कुछ कहती हैं, तुम उनके लाडले जो हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ये घर है या मिलिट्री का स्कूल? यहाँ कितने रूल रेगुलेशन है भाई। क्या मैं अपने पति के साथ रात को मूवी देखने भी नहीं जा सकती? मुझे तो ये समझ में नहीं आता तुम्हारे घर वालों का। अगर उन्हें तुम्हें अपने ही पल्लू में बांध के रखना था तो उन्होंने तुम्हारी शादी ही क्यों करवाई? यही रखते, कुंवारा ही रखते, अपने पल्लू में हमेशा बांध कर ही रखते। मिताली, अब तुम ज़्यादा बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी माँ को और बड़ी माँ को मेरी ही फिक्र रहती है। हाँ, देखा मैंने आज कितनी फिक्र रहती है उन्हें। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है मिताली? ठीक है, अगर तुम साफ साफ सुनना चाहते हो तो सुनो, उन्हें कोई तुम्हारी फिक्र नहीं है, उन्हें बस तुम्हें अपने कंट्रोल में रखना अच्छा लगता है। वो नहीं चाहती दोनों कि कभी तुम मेरी बात मानो या किसी और की बात मानो। वो दोनों चाहती हैं कि तू हमेशा उनके कंट्रोल में रहो। मिताली, तुम्हें गलत फहमी हुई है। माँ और बड़ी माँ ऐसा क्यों चाहेंगी कि मैं उनके कंट्रोल में रहूँ? वो बस मेरी परवाह करती हैं। हाँ, कभी कभी ज़्यादा कर देती हैं, वो मुझे गलत लगता है। तो ठीक है, फिर कल सुबह हम कॉफ़ी पे चलते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है,
वैसे भी सुबह जाने पर माँ मना नहीं करेंगी। ठीक है, तुम कल सुबह मेरे साथ कॉफी पे चलना। आज मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें नाइट को मूवी दिखाने नहीं ले पाया। कोई बात नहीं, इसका हर्जाना कल कॉफ़ी पिला कर करवा देना। हाँ मैडम जी, तो बताइए, आप तैयार हैं शादी के बाद अपनी पहली डेट पर जाने के लिए? शादी के बाद मत कहो, वैसे भी हमारी ये पहली ही डेट है। हम दुनिया के अनोखे कपल हैं जो पहली बार अपनी डेट पर जा रहे हैं, वो भी शादी के बाद। अरे, हर कुछ ना कुछ चीज पहली बार तो होती ही है ना। ये सब छोड़ो, तुम तैयार तो हो ना? फिर हम चलते हैं। मैं तो कब से तैयार हूँ, चलिए। बड़ी माँ आप, मैं अभी मिताली को बाहर कॉफी के लिए लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना? आप माँ को बता दीजिएगा। ठीक है, मैं बता दूंगी। साथ में ये भी बता दूंगी कि कल रात को तुम दोनों छत के रास्ते से कहीं भाग रहे थे, वो भी रात के 9:30-10 बजे। बड़ी मम्मी जी, पहली बात हम कहीं भाग नहीं रहे थे, और दूसरी बात कि हम मूवी देखने जा रहे थे, और तीसरी बात मैं अपने पति के साथ क्या अब मूवी देखने भी नहीं जा सकती हूँ? क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है ना? तुम मेरे बेटे को इतनी रात को पिक्चर दिखाने लेके जा रही थी, वो भी छत के रास्ते से। मम्मी जी, मैं आपके बेटे को पिक्चर दिखाने नहीं लेके जा रही थी, बल्कि ये आइडिया मेरा था, पर एग्जीक्यूशन आपके बेटे का ही था, और वो भी छत से जाने वाला। ईवान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये इस घर में नहीं है, पर तुम तो नहीं, तुम पता है ना कि इस घर में रात को कोई बाहर नहीं जाता है। मम्मी जी, हम सिर्फ मूवी देखने जा रहे थे, इस बात को इतना बड़ा बनाने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। मिताली प्लीज तुम थोड़ी देर चुप रहो। ठीक है, मैं चुप रहती हूँ, पर आज मुझे इस बात का जवाब चाहिए। आखिर इस घर में अपनी मर्जी से कोई कुछ कर क्यों नहीं सकता? तुम्हें किसने रोका है? तुम चाहो जो करो, उससे मुझे कुछ नहीं है। बस मेरे बेटे को गलत रास्ते पे मत लेके जाओ। बड़ी मम्मी प्लीज, वो कोई और नहीं है, अब वो मेरी बीवी है। वाह, कितना अच्छा है ये। मैं तो ये ड्रामा बैठ के देखूंगी। आज मैं भी तो देखूं मेरा पति मेरे लिए खड़ा हो भी सकता है या नहीं। अरे वाह, छोटी मम्मी जी भी आ गई, अब और ज्यादा मजा आएगा। दीदी क्या हुआ है, क्या हो रहा है यहाँ पर? युवान, तुम मुझे बताओ क्या हो रहा है? तुम अपनी बड़ी मम्मी से इस तरीके से कैसे बात कर रहे हो? तुम्हारी आवाज किचन तक आ रही है। मम्मी आप भी सुन लीजिए, बस अब बहुत हो गया है। आप लोगों ने बहुत कंट्रोल कर ली मेरी जिंदगी। अब आगे की जिंदगी मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। छोटी, देख रही है ना तू, तेरे बेटे के कैसे जुबान निकल गई है। अब ये सारा किया धरा मिताली का है। जो लड़का हमारे सामने जुबान खोलता नहीं था, वो अब लड़ाने लगा है। देखिए मम्मी जी, मुझे कुछ मत कहिए, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब कुछ आप दोनों का किया धरा है। अगर आप लोग युवान को अपनी मर्जी से अपने फैसले लेने देते ना, तो आज ये झगड़ा नहीं हो रहा होता इस घर में। आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर? कोई कुछ मुझे भी बताएगा? छोटी, मैं बताती हूँ तुझे। कल रात को ये दोनों 10 बजे पिक्चर देखने जा रहे थे। रात को मैंने पकड़ा है इन दोनों को छत से, और वो भी छत वाले रास्ते से। देख रही है तू कितनी हिम्मत बढ़ गई है इन दोनों की। युवान, तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? इतनी रात को, वो भी छत के रास्ते से? तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे वो। आप लोग एक काम क्यों नहीं करते, मेरी टांगे तोड़ ही दीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कम से कम तब मुझे ये तो रहेगा कि मेरी टांगे टूटी हुई है, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं जा सकता। मैं तंग आ गया हूँ। आखिर आप लोग मुझे कब तक ऐसे ट्रीट करते रहेंगे? मैं 26 साल का लड़का हो गया हूँ, मेरी शादी हो गई है, पर नहीं, आप लोगों ने अभी तक मेरी जिंदगी को कंट्रोल करके रखा है। मिताली, तुम बिल्कुल सही कहती थी, मुझे एहसास ही नहीं है बड़े होने का, क्योंकि इन लोगों ने मुझे कभी बड़ा होने ही नहीं दिया। युवान, हम जो भी कुछ करते हैं तुम्हारे भले के लिए तो करते हैं। अब क्या तुम्हें ये भी बुरा लग रहा है? बड़ी माँ, बुरा नहीं लग रहा है मुझे, बस मैं कुछ जिंदगी के पल अपनी मर्जी से भी जीना चाहता हूँ। मैं थक गया हूँ। सुबह कहाँ जा रहा हूँ, शाम को कहाँ से आ रहा हूँ, इन सवालों के जवाब देते देते। ईवान, ये सवाल हम तुमसे इसलिए करते हैं क्योंकि हमें तुम्हारी परवाह है। माँ, मैं अच्छे से जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ कि आप सब लोगों को मेरी परवाह है। मैं इस घर का इकलौता बेटा हूँ। ये बातें सुन सुन के मैं पक चुका हूँ। मुझे अपनी जिंदगी थोड़ी तो खुद जीने लीजिए। आखिर कब तक मैं आपके फैसलों पर यूं ही नाचता फिरूंगा? अरे वाह युवान, क्या बात है, तुम्हें तो लगता है आज बहुत ज्यादा जोश आ गया है। मुझे तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम आज अपनी बात समझा कर ही रहोगे घर वालों को। निकालो, तुम तो चुप ही रहो, तुमने ही कान भरे हैं ना युवान के। मम्मी जी देखिए, अगर मुझ पे इल्जाम ही लगाना है तो कुछ अच्छा सा तो लगाइए। मैं कान क्यों भरूंगी इनके? मैंने तो वही कहा जो सच था, और सच अगर कड़वा होता है तो होता है। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप लोग अपना कंटिन्यू रखिए, जब कंक्लूजन निकल जाए तो मुझे भी बता दीजिएगा। अगर युवान डिबेट में जीतता है तो मैं उनके साथ बाहर कॉफी पर जाऊंगी, और अगर आप दोनों जीतते हो तो फिर मैं कपड़े चेंज करके साड़ी पहन लेती हूँ घर पर बैठने के लिए। देख रही है ना दीदी, देख रहा है ना युवान, तू
तेरी बीवी हमारा मजाक बना रही है। माँ, वो मजाक नहीं बना रही है, वो सच ही कह रही है एक तरीके से। मजाक तो मैं बन गया हूँ। मैं आप दोनों से आज लास्ट बार कहता हूँ, आप दोनों ये अपनी आदत सुधार लीजिए, वरना मैं आप दोनों को छोड़ के कहीं चला जाऊंगा। तू ऐसा नहीं कर सकता है, तू मजाक कर रहा है ना। बड़ी माँ, इस बार मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर आप दोनों अपनी आदतें सुधारेंगी नहीं ना, तो मैं सच्ची में आप दोनों को छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। तू यहाँ क्या बैठी है, जाओ उसे मना, कहीं कुछ गलत ना कर दे वो। मम्मी जी, आपको एक बात बताऊं, आपको पता है आप दोनों हद से ज्यादा डरती हैं। युवान कोई छोटा बच्चा नहीं है जो इतने छोटे से झगड़े के लिए कुछ गलत कर बैठेगा। आप दोनों का ये डर उसे आगे बढ़ने ही नहीं देता। आप दोनों के इस डर ने उसे हमेशा इस घर से बांध के रखा है, जिसके कारण वो अपने फैसले नहीं ले पाएगा आगे जिंदगी में। आप दोनों कब तक उसके साथ रहोगी? भगवान न करे आप दोनों को कुछ हो, पर अगर कभी कुछ हो गया तो क्या आप ऊपर स्वर्ग से नीचे आएंगी युवान की रक्षा करने के लिए? देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं ना आप लोगों से कोई दुश्मनी पालना चाहती हूँ, न युवान से झगड़ा करना चाहती हूँ। मैं बस इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप दोनों को अपनी आदतें बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप लोग यूं ही युवान को पल्लू से बांध के रखोगी ना, तो वो कभी जिंदगी में अपने फैसले ले ही नहीं पाएगा, यूं ही हमेशा डरता रहेगा। आज उसने बहुत हिम्मत करके आप दोनों से बात की है, मुझे लगता है आप दोनों को भी इस बारे में सोचना चाहिए। दीदी, मैं क्या कह रही थी, मुझे लगता है मिताली सही कह रही है। हमने हद से ज़्यादा युवान को लाड प्यार से रख लिया है। हमने उसको कभी उसके फैसले लेने की इजाज़त ही नहीं दी। हमेशा उसने क्या खाया है, क्या पहना है, इन सब चीज़ों के फैसले हमने लिए हैं। मुझे लगता है अब हम दोनों को उसे थोड़ी छूट देनी चाहिए। तो सही कह रही है, युवान ने सही किया। आज जो उसने अपने मन में था वो हमें बताकर, वरना हम तो कभी जान ही नहीं पाते। मुझे तो हमेशा यही लगता था हम दोनों जो भी कुछ कर रहे हैं उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। वो बेचारा इन सब बातों में घुटता रहा, पर उसने कभी बताया नहीं। आज शायद अगर मिताली उसे कहती ना, तब वो आज भी नहीं बताता और यूं ही जिंदगी भर घुट घुट के जीता रहता। देख छोटी, मुझे बताते हुए खुद भी बुरा लग रहा है कि अब हम उसकी ज़िंदगी में वो फैसले नहीं ले पाएंगे जो हम हमेशा से लेते रहे हैं, पर ये उसकी भलाई के लिए है, इसलिए हमें ये करना ही होगा। हाँ दीदी, बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि हम उसके फैसले ज़िंदगी भर नहीं ले पाएंगे। भगवान ने करे हमें कभी कुछ हो, पर अगर हो जाएगा तो फिर युवान को अपने फैसले लेने की कम से कम हिम्मत तो होनी चाहिए। तो फिर ठीक है, आज से हम दोनों वादा करते हैं कि हम युवान को उसकी ज़िंदगी उसके हिसाब से जीने देंगे। हाँ दीदी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। सरोज, तुम इतनी जल्दीबाजी में कहाँ जा रही हो? मुझे तुमसे एक बारे में बात करनी है। आप मुझसे अपनी वो बात बाद में नहीं कह सकते क्या? घर में रसोई का सामान खत्म हो गया है, मुझे उसे लेने के लिए बाजार तक जाना है। मुझे तुमसे अभी बात करनी है, सामान तो तुम बाद में भी ला सकती हो। सामान बाद में लाने जाऊंगी तो धूप पड़ जाएगी। आप क्या चाहते हैं, क्या मैं धूप में सामान लेने जाऊं? घर में चावल भी खत्म हो गया है, दिन का खाना कैसे बनाऊंगी मैं? अच्छा बाबा ठीक है, जाओ पहले तुम अपना सामान लेके आ जाओ, उसके बाद बैठ के आराम से बात करेंगे। ठीक है, आप मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं बाजार से जल्दी आती हूँ। हे भगवान, अभी भी सरोज से बात नहीं कर पाया। मुझे कुछ ना कुछ करके आज ही बात करनी होगी, वरना बात और भी बिगड़ सकती है। कुछ भी हो जाए, मुझे आज सरोज से बात करनी ही होगी। ये बस अभी तक आई क्यों नहीं? ये मेरा घर में इंतज़ार कर रहे होंगे। अरे बाबा, आ जाएगी। घर में कौन से तेरे बच्चे रो रहे हैं जो तुझे इतनी जल्दीबाजी है? क्या बात है, घर में कुछ स्पेशल है क्या जो तुझे इतनी जल्दी घर जाना है? सुनीता, तू भी ना छोटी सी बात कहाँ से कहाँ लेके चली जाती है। घर में राजेश जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, बस तो इसीलिए घर जल्दी जाना है। लगता है राजेश तुझसे बहुत प्यार करते हैं, देख तो तभी तो तुझे इतनी जल्दी है घर जाने की। हाँ सुनीता, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। राजेश जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, ऐसी बात है क्या? वैसे मैंने तुम्हारा कभी झगड़ा भी नहीं सुना। क्या बात है, तुम कभी लड़ते भी नहीं हो क्या? लड़ते क्यों नहीं है, ऐसा जोड़ा देखा है तूने कभी शादीशुदा जो आपस में लड़े ना? हम भी लड़ते हैं। अब घर में दो बर्तन हो तो आपस में तो टकराते ही हैं। तो जब कभी तुम्हारी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है
तो कभी तेरे मन में नहीं आता कि तू राजेश जी को छोड़ दे? अरे बाप रे, ये तो कैसी बातें कर रही है। भला घर की छोटी मोटी लड़ाई में भी कभी एक दूसरे को छोड़ते हैं क्या पति पत्नी? ऐसे तो कोई रिश्ता नहीं टिकेगा अगर ऐसे ही लोग एक दूसरे को छोड़ते रहे तो। अरे नहीं बाबा नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी तुझसे। अरे देख, बस आ रही है, चल सामान उठाते हैं और चलते हैं। सुनीता बाजार से आ गई है, मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए। जितने जल्दी ये मामला खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। मैं कोई बाद में परेशानी नहीं चाहता और मैं सुनीता का दिल भी नहीं दुखाना चाहता, इसलिए जितने जल्दी मैं उसे सच बता दूं उतना ही अच्छा है। कहिए राजेश जी, आपको क्या बात करनी थी मुझसे? हाँ, वो बात तो करनी थी मुझे तुमसे। तुम बैठ तो गई ही हो तो बात भी कर लेते हैं। वैसे तुम आज बाजार से बहुत जल्दी वापस आ गई, इतने जल्दी तो तुम कभी नहीं आती। अरे जल्दी कैसे ना आती, आपने तो कहा था कि आपको मुझसे बात करनी है, तो बस इसीलिए मैं जल्दी आ गई। आपको मेरा इंतज़ार जो था। तुम भी ना सरोज, हमेशा मेरे ही बारे में सोचती हो। आप मेरे पति हैं, अगर मैं आपके बारे में नहीं सोचूंगी तो और किसके बारे में सोचूंगी? अच्छा ये सब छोड़िए और मुझे ये बताइए कि वो क्या बात थी जो आपको मुझसे करनी थी? सरोज, तुम्हें याद है जब हमारी शादी होने वाली थी तो तब हम जब दूसरी बार एक दूसरे से मिलने आए थे तो तुमने मुझसे एक बात कही थी। तुम्हें वो बात याद है? हाँ जी, मुझे बिल्कुल वो बात याद है, मैंने ही तो कही थी आपसे। तो क्या तुम वो बात वापस दोहरा सकती हो? हाँ बिल्कुल दोहरा सकती हूँ। मैंने आपको कहा था कि आप मुझसे कभी झूठ नहीं कहेंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा और दुख देने वाला सच हो, आप मुझसे हमेशा सच कहेंगे। मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर हमारी शादी होने के बाद भी आपको कोई और पसंद आ जाता है तो आप सबसे पहले मुझे बताएंगे, ना किसी और को। वैसे क्या बात है, आज अचानक से ये सारी बातें कहाँ से आ गई? सरोज देखो, मैं जानता हूँ हम दोनों की लव मैरिज नहीं थी, घर वालों ने मिलाया और हम दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी हो गए। मुझे ऐसा नहीं है कि तुम कभी पसंद नहीं आई, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, पर मैं तुमसे कभी प्यार कर ही नहीं पाया। सरोज देखो, मैं अपनी बातों को गोल गोल घुमाना नहीं जानता हूँ, तुम भी ये बात जानती हो, इसलिए तुमसे साफ साफ कहूँगा, मैं किसी और से प्यार करने लगा हूँ और मैं चाहता था कि मैं ये सच तुमको खुद आकर बता दूँ, इससे पहले कि तुम्हें किसी और से पता चले। ओह, तो असल बात ये थी, इसीलिए आप मुझे 2-3 दिन से बेचैन दिख रहे थे। मैंने सोचा भी कि एक बात पूछ लूँ आपसे, पर फिर मुझे लगा कि क्या पता ऑफिस का कुछ काम हो, इसीलिए इतने परेशान हो। तुम मुझे कुछ कहोगी नहीं इस बारे में? मैं इस बारे में अब तुमसे क्या कह सकती हूँ? जब तुमने फैसला ले ही लिया है तो फिर मेरा कुछ कहना या ना कहना एक जैसा ही है। सरोज, तुम्हें मुझ पर गुस्सा होने का पूरा हक है। मेरे गुस्सा करने से क्या हो जाएगा? क्या आप वापस उस लड़की को भूल जाएंगे जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं और वापस मेरे पास चले आएंगे? नहीं सरोज, अब ऐसा नहीं हो सकता, मुझे माफ़ कर देना। यही तो मैं आपको कह रही थी कि मेरे कुछ कहने और अब गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले ही दिन से अपना लिया था, आप मुझे नहीं अपना पाए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपने अपनी ज़िंदगी का फैसला ले लिया है, इसलिए मैं अब आपको नहीं रोकूंगी। सरोज, मुझे तुमसे इसी समझदारी की उम्मीद थी। मैं जानता था कि मैं अगर ये बात तुम्हें कहूँगा भी तो तुम बिना लड़ाई झगड़े के ये बात को समझ जाओगी। अभी अगर तुम्हारी जगह कोई और औरत होती तो तमाशा खड़ा कर देती। देखो, मैं कुछ दिनों में यहाँ से चला जाऊँगा, फिर वापस तुम्हें परेशान करने कभी नहीं आऊँगा। मैं डिवोर्स के पेपर तुमसे वहीं से भिजवा दूँगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सुनो राजेश। हाँ सरोज, कहो क्या बात है, कुछ कहना है तुम्हें? नहीं, वो मैं पूछ रही थी कि वो लड़की कौन है जिसे तुम पसंद करते हो? देखो, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, तुम नहीं भी बताओगे तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसका नाम सुनीता है। सुनीता? क्या मैं जिस सुनीता के बारे में सोच रही हूँ, क्या ये वही सुनीता है? सरोज नहीं, ऐसा तो मत सोच, ये वो सुनीता नहीं हो सकती। सुनीता नाम की तो कई औरतें हैं दुनिया में, तो गलत सोच रही है। तेरी दोस्त ऐसा तेरे साथ नहीं कर सकती। फिर भी मन में वहम आ गया है तो उसे ठीक तो करना ही होगा। मुझे पता लगाना होगा कि राजेश की ज़िंदगी में जो ये
सुनीता है, ये कौन सी वाली है? मैं तुम्हारे घर ही आ रहा हूँ, तुम्हारे गेट के पास ही खड़ा हूँ, बस अंदर आने ही वाला था, तब तक तुमने कॉल कर दी। क्या तुम बाहर ही खड़े हो? तो आ क्यों नहीं रहे हो अंदर? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे बाबा, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मैं फोन रखती हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। इसका मतलब मेरा शक सही था, ये वही सुनीता है। हे भगवान, आपने क्या सारे बुरे लोग मेरी ही जिंदगी में रखे हैं? सरोज तो क्यों दुखी हो रही है? वैसे भी अगर राजेश जी इस सुनीता से प्यार नहीं करते तो किसी और सुनीता होती। वैसे भी जब उन्होंने मेरी जिंदगी से जाना ही है तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन सी सुनीता है। मुझे अब ये बात अपने घर वालों को भी बतानी होगी कि मैं और राजेश जी अलग हो रहे हैं। राजेश, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुमने मेरे और अपने बारे में सरोज को सब कुछ सच सच बता दिया है। यकीन नहीं हो रहा है तो यकीन कर लो, क्योंकि मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया है। फिर तो आज सरोज ने तुमसे बहुत लड़ाई की होगी, तुम्हें बहुत बुरी बातें कही होगी उसने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओफो, अब क्या तुम मुझसे भी बातें छुपाओगी? तुमने उसे कहा कि तुम किसी और लड़की से प्यार करते हो और उसने तुम्हें चुपचाप से छोड़ दिया। ऐसा होते हुए देखा है तुमने आजकल? अगर औरत को पता चले कि उसका पति कहीं बाहर चक्कर चला रहा है तो वो तो उसका खून ही कर दे। नहीं, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरोज वैसी लड़की नहीं है, वो बहुत ही समझदार और सुलझी हुई है। मैंने उसे सब कुछ सच सच बताया और उसने मेरी बात आराम से सुनी भी और मुझे समझा भी। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है कि बिना लड़ाई झगड़े के तुम दोनों का मामला निपट गया। अब वो तुम्हें तलाक तो दे देगी ना? कहीं तलाक के समय तो वो कुछ आनाकानी नहीं करेगी, और कहीं तलाक के समय वो तुम्हारे सारा लूट तो नहीं लेगी ना? सुनीता, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? सरोज मुझे क्यों लूटेगी भला? सरोज के परिवार के पास इतना पैसा है कि वो जिंदगी भर भी अगर बैठ के खाएंगी ना तब भी उसे कुछ नहीं होगा। परिवार का छोड़ो, सरोज तो खुद भी इतनी पैसे वाली है, उसे परिवार की जरूरत भी नहीं है। क्या सच में उसके पास इतना पैसा है? हाँ, सारी उसकी खुद की मेहनत है, वो बहुत ही मेहनती लड़की है। पर उसे देखने से तो ऐसा लगता ही नहीं है। देखने से तो लगता है कि मानो कितनी गरीब होगी। हाँ, क्या करें, कोई होता गरीब है पर दिखता अमीर है, जैसे कि तुम। और वो है अमीर पर दिखती बिल्कुल सादा रहे। क्या तुम सरोज के साथ मेरी तुलना करके मुझे बेइज्जत करना चाहते हो? देखो, अगर तुमने ऐसा ही करना है तो अभी से मेरे घर से चले जाओ। अरे बाबा, मेरा तुमसे उसकी तुलना करने का कोई मन नहीं है, पर तुम ही तो थी जो उसकी बातें छोड़ ही नहीं रही हो, इसलिए ही मैंने ऐसा कह दिया। अच्छा बाबा, अब मुझे माफ़ कर दो, कम से कम पानी तो पिला दो। अच्छा ठीक है, मैं पानी लेके आती हूँ। और पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझे यहाँ से कब लेके जाओगे? यहाँ से तुम्हें कहाँ लेके जाना है? तो क्या तुम अब अपनी होने वाली बीवी को इसी खटारे जगह रखने वाले हो? क्यों, क्या हो गया? तुम पहले भी तो यहीं पर रहती थी, तो तुम्हें अब क्या परेशानी है? और चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखने वाला हूँ। अभी घर ढूंढने में समय है, 2-3 दिन मैं तो वहीं रहूँगा, तो जब तक मुझे घर नहीं मिल जाता तब तक तुम्हें भी यहीं रहना होगा। अच्छा ठीक है, 2-3 दिन की बात है, मैं देख लूँगी, पर उससे ज़्यादा समय नहीं। ठीक है, अब मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। क्या जो मैं ये कर रहा हूँ वो सही है भी या नहीं? सरोज को छोड़ना, ये फैसला मेरे लिए कुछ नुकसान तो नहीं करेगा ना? राजेश, तू भी ना कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। लोगों ने अपने प्यार के लिए जान तक गंवा दी, तू क्या घर और बीवी नहीं छोड़ सकता? तूने अपनी ज़िंदगी के लिए जो ये फैसला लिया है वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद तेरी ज़िंदगी आगे खुशहाली खुशहाल होगी। सरोज, आखिर दामाद जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? तूने उसे ऐसे करने कैसे दिया? तूने उन्हें रोका नहीं क्या? माँ, जो इंसान जाने की पहले ही तय कर चुका है उसे रोककर क्या लगता है आपको कोई फ़ायदा होगा भी? और मैं रोक भी लेती और वो रुक भी जाते तो क्या होता? वो मेरे साथ कभी खुश नहीं रह पाते और उन्हें देखकर मैं भी कभी खुश नहीं रहती। तो इससे अच्छा यही फैसला है कि वो जाना चाहते हैं तो चले जाएं। सरोज, तू आखिर ऐसा कैसे कह सकती है? वो तुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकते हैं। माँ, उन्होंने मुझे कोई धोखा नहीं दिया है। उन्हें प्यार हुआ और उन्होंने मुझे आकर सब कुछ साफ साफ बता दिया।
तो इसमें धोखा कैसा? मेरी पागल बेटी तो सच में ही पागल हो गई है क्या? धोखा क्यों नहीं है ये? वो शादीशुदा होकर भी बाहर मुंह मार रहे थे और तू कहती है वो धोखा नहीं है। धोखा नहीं है तो क्या है ये? माँ, मैं कुछ नहीं जानती और मैं अब इस बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहती। मुझे था कि मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूँ, तो मैंने बता दिया। आगे अब जो भी कुछ होगा उसमें सिर्फ आपको मेरा साथ देना है। मैं नहीं चाहती कि अब कोई हंगामा खड़ा हो। मुझे और राजेश जी को अलग होना है, तो अब ये प्रोसेस आराम से हो जाना चाहिए। मैं तेरे बाबा से इस बारे में बात करती हूँ। उस राजेश की अक्ल तो तेरे बाबा ही ठीक जगह पर लाएंगे। माँ, बाबा को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अब ये फैसला जब हो ही गया है तो बेकार में ही परिवार वालों को शामिल करके छोटी सी बात का बड़ा बवंडर क्यों बनाना है? तुझे ये छोटी सी बात लगती है? वो लड़का तेरा बेवकूफ बना के तुझे ठग के चला गया और तू कहती है ये छोटी सी बात है। माँ, क्या आप ये चाहती हैं कि आपकी बेटी उस इंसान के साथ रहे जिस इंसान को आपकी बेटी की कदर ही नहीं है? नहीं मेरी जान, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ। तू तो मेरी प्यारी बेटी है, पर मुझे गुस्सा सिर्फ और सिर्फ दामाद जी पर है। आखिर वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुमने कितना ख्याल रखा उनका, फिर भी उन्होंने तुम्हें धोखा दे दिया। इंसान को अच्छी चीज़ों की कद्र होती ही नहीं है। होती है माँ, इंसान को अच्छी चीज़ों की कदर भी होती है, पर तब जब वो उसे पूरी तरीके से खो चुके होते हैं। शायद राजेश जी के साथ भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल, उसके साथ ऐसा ही होगा। उसने जो ये मेरी प्यारी सी बेटी का दिल दुखाया है ना, इसका फल उसे भगवान जरूर देगा। छोड़िए भी माँ, अब मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं कर सकती है। क्या मैं आज रात यहीं रुक जाऊँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। ये भी कोई पूछने की बात है? ये तेरा घर है और हमेशा ही तेरा घर रहेगा। तेरा जितना मन है तो उतना यहाँ रुक। माँ, 2-3 दिन राजेश जी अभी वहाँ से जाने वाले नहीं हैं। वो 2-3 दिन बाद वो घर छोड़ेंगे, तब तक मैं वहाँ नहीं रहना चाहती। कोई नहीं बेटा, तू यहाँ रुक। वैसे भी तेरे बाबा भी यहाँ नहीं है, मैं अकेले ही बोर हो जाती हूँ। तू यहाँ रहेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है माँ, मैं कुछ दिन यहीं रुक जाती हूँ। अरे सुनीता जी, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ पर कैसे? वकील साहब, क्या आप अभी राजेश जी के घर जाने वाले थे? हाँ, मुझे राजेश जी का कल रात को ही कॉल आ गया था, इसलिए मैं वहीं जाने वाला हूँ। तो फिर ठीक है, मैं बिल्कुल सही समय पर पहुँची हूँ। क्या मैं आपसे 10 मिनट बात कर सकती हूँ? हाँ, कहिए ना, क्या बात करनी है आपसे? जैसा कि आप जानते तो होंगे ही कि राजेश और सरोज का अब तलाक होने वाला है। जी हाँ, राजेश जी ने कल रात को ही मुझे ये बात बताई थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो सरोज जी जैसी अच्छी औरत के लिए तलाक दे रहे हैं। समझ नहीं आया कि ये रिश्ता टूटने का क्या कारण हो सकता है। पर चलो ठीक है, जैसा राम जी चाहें। अब जब उन दोनों ने एक दूसरे के साथ ना रहने का फैसला ले ही लिया है तो तलाक होना तो लाजमी है। बस उसी काम के सिलसिले में उनकी हमने शायद घर पर बुलाया है। जी हाँ वकील साहब, अब वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि अब जब राजेश और सरोज का तलाक हो रहा है तो राजेश की कितनी प्रॉपर्टी सरोज को मिल सकती है? और क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि सरोज को एक फुटी कौड़ी भी ना मिले? ये आप क्या कह रही हैं? आप तो उनकी फ्रेंड है ना, तो फिर आप ऐसा क्यों चाहती हैं कि आपकी दोस्त के लिए फुटी कौड़ी भी ना मिले? और वैसे भी सरोज जी एक अच्छी औरत है, तो उनके खिलाफ ये बातें करना आपको शोभा नहीं देता। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो सरोज जी औरत हैं, उन्हें जितना मुआवजा मिलना होगा वो मिल ही जाएगा। और ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि राजेश सरोज जी को कुछ भी ना दे। देखिए वकील साहब, मैं आपसे जितना पूछती हूँ आप मुझे सिर्फ उतना ही बताइए। अभी आपको सच्चाई नहीं पता है सरोज की, वो कितनी बुरी औरत है। मैं तो बस राजेश को बचाने के लिए ये सब कुछ कह रही थी। अगर उसने राजेश को लूट लिया ना तो फिर उसके पास बेचारी के पास कुछ नहीं बचेगा। सरोज तो चाहती होगी कि राजेश का वो सब कुछ लेके चली जाए, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकती। सरोज से पहले राजेश मेरा दोस्त है, मैं अपने दोस्त का नुकसान होते हुए कैसे देख सकती हूँ? देखिए सुनीता जी, मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। पहले मुझे राजेश और सरोज जी से पूरी बात जाननी होगी, आखिर उनका तलाक हो क्यों रहा है। अगर राजेश की गलती है तो मुआवजा ज़्यादा भी देना पड़ सकता है। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ और आप क्या सुन रहे हैं? जब मैं आपको कह रही हूँ कि सारी गलती इसमें सरोज की है, तो फिर ज़्यादा मुआवजा किस तरीके से देना पड़ रहा है ये? मैं आपको कह रही हूँ आप किसी भी तरीके से ऐसा कीजिए कि सरोज को एक फूटी कौड़ी भी ना मिले। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मुझे अभी ही बता दीजिए, मैं कोई दूसरा वकील ढूंढ लेती हूँ। देखिए मिस सुनीता, पहली बात,
आप मेरे ही घर में आकर मुझे धमकी नहीं दे सकती। और दूसरी बात, तलाक सरोज और राजेश जी का हो रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही हैं। लगता है आपको बात सीधी समझ में नहीं आएगी। अब मैं राजेश जी से ही बात करती हूँ कि आपको हटाकर कोई दूसरा वकील रख ले। ठीक है, जाइए जाइए। अगर दूसरा वकील मिल जाए तो मुझे भी बता दीजिएगा। कम से कम मुझे अपना टाइम पास करने का कोई शौक नहीं है। ये कैसी औरत है, इसे चाहिए क्या आखिर इन दोनों से। यही होती हैं वो औरतें जो दूसरे के घर में आग लगने पर हाथ सेकने चाहती हैं। वकील साहब, आप यहाँ आइए ना, बैठिए। आपको यहाँ देखकर लगता है राजेश जी को मुझसे छुटकारा पाने की बहुत ज़्यादा जल्दी है। तभी तो देखिए ना, कल इस बारे में बात हुई और आज आप यहाँ मेरे घर में हैं। सरोज, तुम गलत सोच रही हो। मुझे अभी राजेश ने यहाँ नहीं भेजा था। हाँ, मुझे ये ज़रूर मालूम है कि तुम दोनों का तलाक होने वाला है, पर अभी यहाँ आने पर उसमें उसका कोई हाथ नहीं है। मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से आया हूँ। तुम पहले मेरी बात सुनोगी? देखो, मुझे नहीं पता कि तुम और राजेश तलाक क्यों ले रहे हो, पर तुम्हारा फैमिली वकील होने के कारण मैं ये जानना ज़रूर चाहता हूँ कि तुम आप दोनों आखिर तलाक क्यों ले रहे हो। वकील साहब, अगर ये बात आप राजेश जी से पूछ लेते तो शायद ज़्यादा बेहतर रहता। इसका जवाब आपको वो ही अच्छे से दे सकते हैं। जाना तो मैं उनके पास ही चाहता था। उनका मुझे कल रात को कॉल भी आया था, पर आज सुबह सुबह आपकी जो वो दोस्त है ना सुनीता, वो मेरे पास आई थी। वो मुझे बहुत कुछ कह रही थी, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो सारी बातें राजेश की तरफ से लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले आपके पास आया जाए, आपका साइड सुन लिया जाए। आप मुझे बता सकती हैं इस डिवोर्स का कारण क्या है? देखिए, आपको मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर और वकील से जितना खुलकर बात की जाए उतना ही अच्छा होता है। देखिए वकील साहब, मैं आपको सब कुछ साफ साफ बताती हूँ। राजेश जी को किसी और से प्यार हो गया है, इसलिए वो मुझसे अलग होना चाहते हैं और मैं अब उन्हें रोकना भी नहीं चाहती, इसलिए मैं भी ये तलाक चाहती हूँ। क्या उन्होंने ये खुद आपसे कहा? जी हाँ वकील साहब, उन्होंने खुद ये बातें मुझसे कही हैं, इसलिए अब गलतफहमी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं हो सकती। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो सुनीता आपसे सुबह मिलने आई थी ना, उसी लड़की से वो प्यार करते हैं। उसने बस मेरी दोस्त होने का नाटक किया था और मैं नहीं चाहती कि अब मैं उन दोनों के बीच में भी आऊँ। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेरी शुभकामनाएं हैं। सरोज देखिए, वैसे तो आपका ये घरेलू मैटर है, मेरा इसमें बोलने का कोई हक नहीं है, पर फिर भी आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या आप अपने पति को इतनी आसानी से उस औरत को सौंप देगी? अगर खुद पति जाना चाहता है तो फिर मैं इसमें कर भी क्या सकती हूँ। देखिए, वो औरत मुझे एक नंबर की लालची लगी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आपको कम से कम एक मौका तो देना चाहिए अपने रिश्ते को। राजेश ने वो खुद के लिए खुद चुनी है, अब उसके साथ जो भी होगा उसका वो खुद ही जिम्मेदार होगा। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ वकील साहब? हाँ, ये तो है, पर क्या अब आप राजेश जी से प्यार नहीं करती हैं? देखिए वकील साहब, मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी, मैं आज भी उन्हें उतना ही पसंद करती हूँ जितना पहले करती थी, पर अब उन्होंने ये कहकर मेरा दिल तोड़ दिया है कि वो किसी और से प्यार करते हैं। देखिए, अगर आप उनसे प्यार करती हैं तब आपको एक कोशिश तो करनी चाहिए ना। तो आप मुझे बताइए, मैं क्या कर सकती हूँ? आप मेरी बात सुनिए। राजेश, मुझे लगता है तुम्हें अपना वकील बदल देना चाहिए। तुम देखो ना, कब से हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं, पर वो है कि आने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा कैसा वकील है जिसे समय की कोई कदर ही नहीं है? मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे डिवोर्स के लिए ठीक वकील रहेगा। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पास जितना भी सब कुछ है वो सब कुछ वो सरोज को दिला दे। मैंने तुम्हें कल भी कहा था ना कि सरोज को इन सब चीज़ों का कोई लालच नहीं है, तो फिर तुम अभी तक उस बात पर क्यों अटकी हुई हो? राजेश, तुम बहुत ही ज़्यादा भोले हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। वो सिर्फ तुम्हारा बेवकूफ़ बना रही है। भला ऐसी भी कोई औरत हो सकती है जिसे पैसे नहीं चाहिए होंगे, जिसे ज़मीन जायदाद नहीं चाहिए होगी, वो चाहे कितनी भी अमीर हो, पर अगर पैसा कमाने का और मौका मिले तो कोई नहीं छोड़ता है। अब तुम ये बताओ, अंबानी कितना अमीर है, फिर भी वो हर रोज़ काम करते हैं ताकि और पैसा कमा सकें। उनके पास कोई पैसे की कमी है क्या? ओफो सुनीता, तुम और तुम्हारी बातें, कभी कभी तो मुझे लगता है तुम मुझसे नहीं सिर्फ और सिर्फ पैसे से प्यार करती हो। क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? तुमने तो ये कहकर मेरा दिल ही तोड़ दिया। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ और तुम मुझे ऐसा कहते हो।
देखो, मैं तुम्हारे साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में भी रहने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे पैसों की लालची मत समझो। अरे बाबा, मुझे माफ़ कर दो। मेरे तो बस ऐसे ही गुस्से में मुंह से निकल गई थी ये बात। मैं तुम्हें कोई पैसों की लालची नहीं समझता हूँ। राजेश, मैं क्या कहती हूँ, मेरे जानने में एक वकील है, तुम्हें वो वकील कर लेना चाहिए। अपने वकील को छोड़ो। ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? वो हमारा फैमिली वकील है। हमारे घर के जितने भी कानूनी काम होते हैं वो सारे वही संभालते हैं। अरे, बाद में सारे काम संभाल लेंगे वो। बस ये डिवोर्स का काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। अच्छा बाबा, ठीक है, देखते हैं इस बारे में। और सरोज, सरोज से तुम्हारी कोई बात हुई? वो डिवोर्स देने में कोई आनाकानी तो नहीं करेगी ना? नहीं, वो कोई आनाकानी नहीं करने वाली है। उसने तो मुझे पहले ही कह दिया था कि डिवोर्स के कागज भिजवा देना, मैं साइन करके भेज दूंगी। चलो, ये तो और भी अच्छी बात है। अरे, तुमने किसी को बुलाया था क्या? बेल की आवाज आई मुझे। लगता है वकील साहब आ गए। चलो चलते हैं। अरे सरोज, तुम यहाँ? क्यों, क्या हुआ? क्या अब मैं इस घर में नहीं आ सकती क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने भला ऐसा कब कहा? ये तुम्हारा घर है, तुम जितना मर्जी इस घर में आ सकती हो। वैसे भी हम 1-2 दिन में इस घर से चले जाएंगे। क्या हम इस घर को छोड़ कर चले जाएंगे? तुमने मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं बताया। और हम ये घर क्यों छोड़ेंगे? ये घर तो तुम्हारा है ना? राजेश, ये औरत कौन है? मैंने पहचाना नहीं। वो सरोज, मैं तुम्हें सुनीता से मिलवाता हूँ। यही है वो लड़की जिससे मैं प्यार करता हूँ। ओह अच्छा, मुझे ये लड़की देखी देखी से क्यों लग रही है? क्या सुनीता, तुम सरोज को पहले भी मिल चुकी हो क्या? अरे नहीं नहीं, मैं वाला तुम्हारी बीवी से कैसे मिल सकती हूँ पहले? वैसे भी मैंने तो आज तक सिर्फ तुम्हारी बीवी तुम्हारी फोटोज में देखी थी। ओह अच्छा, हो सकता है मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ, हो सकता है सरोज, तुम्हें ही कोई गलतफहमी हुई होगी। वैसे तुम बताओ, तुम कुछ बात करने आई थी क्या? हाँ, मैं तुमसे कुछ बात करने आई थी, हमारे डिवोर्स के बारे में। तुम्हें क्या लगता है, हमें डिवोर्स शांति से करना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल, हमारे बीच में यही तो तय हुआ था कि हम बिना कुछ हंगामा किए हुए ये डिवोर्स आसानी से कर लेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं भी कोई हंगामा नहीं चाहती, इसीलिए मैं आज तुम्हारे पास यहाँ आई हूँ। देखो, तुम जानते हो मुझे बातों को गोल घुमाना नहीं आता, इसलिए मैं जो भी चाहती हूँ वो साफ साफ कहूँगी। अगर तुम्हें ये डिवोर्स आसानी से चाहिए तो फिर तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी का 50% मुझे देना होगा। राजेश, ये औरत पागल तो नहीं हो गई है ना? ये सुनाई दे भी रहा है इसे जो ये खुद कह रही है। 50% तो ऐसे मांग रही है जिसे सब कुछ इसका ही होगा। क्या तुम सच में मेरी प्रॉपर्टी का 50% चाहती हो? हाँ बिल्कुल। तुम्हें कुछ देने में दिक्कत है क्या? देखो, अगर तुम्हें कुछ दिक्कत है तो हम ये मामला कोर्ट में भी लेकर जा सकते हैं, अगर तुम चाहो तो। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राजेश, तुम होश में भी हो? आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम अपनी प्रॉपर्टी का 50% औरत को दोगे? अगर 50% इस औरत को दोगे तो तुम्हारे पास बचेगा ही क्या? हमारे पास बचेगा ही क्या? अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है और तुम अभी से कंगाल होने की बातें कर रहे हो। सुनीता, तुम प्लीज़ चुप हो जाओ। ये मेरे पैसे हैं, मेरी प्रॉपर्टी है, इस पर मेरा हक है। मैं चाहूँ चाहे किसे भी दे दूँ। और वैसे भी सरोज मेरी बीवी है, उसका तलाक के बदले ये सब कुछ मांगना नॉर्मल है। आधी औरतें तो 90% तक प्रॉपर्टी मांग रही है, सरोज तो सिर्फ भी 50% मांग रही है। मुझे उसे ये पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है। तुम प्लीज़ चुप हो जाओ। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे ये सब कुछ करने दो। सरोज ने कभी कुछ मेरे साथ गलत नहीं किया है, मैंने उसके साथ इतना सब कुछ गलत किया। शादीशुदा हो के भी मैंने बाहर अफेयर चलाया, पर उसने फिर भी मुझे कुछ नहीं कहा। ये सब कुछ लेना उसका हक है, मैं उसका ये हक उसे आसानी से देना चाहता हूँ, बिना कोई तमाशे के। अब तो मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गए हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम कैसे दे सकते हो अपनी प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा इसे? तुम तो कहते थे ये औरत पैसों की लालची नहीं है। देखा ना तुमने, हर औरत पैसों की लालची होती है। इसने भी अपना असली रूप दिखाई ही दिया। मैं तुम्हें कहती थी ना, ये सब कुछ ऐसा ही करेगी। देखो, मांग लिया ना तुमसे इतना बड़ी प्रॉपर्टी का 50% का हिस्सा। तुम कहते थे ये अमीर है, खाक अमीर है ये। आखिर तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? तुम तो राजेश जी से प्यार करती हो ना? तुमने तो कहा था कि तुम अगर झोपड़ी में भी उसे रखोगे तो ये रह लेगी। फिर इसे इतनी परेशानी क्यों हो रही है, क्या ये मुझे बताएगी? मुझे राजेश जी के साथ झोपड़ी में रहने में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं नहीं चाहती कि मेरे राजेश जी का कोई गलत फायदा उठाए। क्या तुम्हारे राजेश जी? देखो लड़की,
अभी हमारा तलाक नहीं हुआ है, कानूनी वो अभी भी मेरे पति हैं। इसलिए तुम दोनों अगर शादी करना चाहते हो, वो भी बिना कोई झंझट के, तो ये 50% प्रॉपर्टी मुझे दो और तुम अपने राजा जी से शादी कर लो। ये प्रॉपर्टी तो तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम चाहे कितने भी जोर लगा लो। राजी जी, तुम्हें कोई परेशानी है क्या मुझे ये प्रॉपर्टी देने में? सरोज, मुझे कोई परेशानी नहीं है और तुम सुनीता की बातों पर ध्यान मत दो। मैं वकील को बुलाकर 50% प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करवा देता हूँ, तुम चिंता मत करो। तुम्हें वकील बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं वकील अपने साथ लेकर आई हूँ। ये वकील भी इस औरत के साथ शामिल है। राजेश, मैं तुम्हें कह रही हूँ, ये लोग तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लूट रहे हैं। राजेश, तुम तैयार हो ना? देखो, मैंने ये कागज़ तैयार कर लिए हैं, तुम एक बार पढ़ भी सकते हो। नहीं, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर और सरोज के ऊपर पूरा विश्वास है। वैसे राजेश, जहाँ तक मुझे याद है, ये प्रॉपर्टी कुछ सालों पहले तुम्हारे 40% शेयर्स तो कंपनी के बड़े भैया के पास थे ना। इसका मतलब ये है कि तुम सिर्फ अब प्रॉपर्टी का 10% हिस्से के मालिक हो। क्या? सिर्फ 10%? हाँ, सिर्फ 10%। क्या हुआ, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? राजेश, मेरी तरफ देखो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है 50% इसे देने की। तुम्हारे पास पहले ही 7% है। अगर तुम उसमें से भी 50 इसे दे दोगे तो तुम्हारे पास बचेगा ही क्या? तुम तो रोड पे आ जाओगे। जान, देखो, मुझे रोड पे आने में कोई परेशानी नहीं है। हमने सरोज के साथ गलत किया है, अब उसका मुआवजा तो हमें देना ही होगा ना। तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मेरे साथ कहीं पे भी खुश रह सकती हो, तो फिर अब तुम्हें क्या परेशानी है? परेशानी है, बिल्कुल परेशानी है। मैं तुमसे शादी इसलिए करना चाहती थी ताकि मेरी ज़िंदगी बदल जाए, पर ये क्या, तुम तो अपने आप गरीब बनने के लिए तैयार हो चुके हो। मैं तुम्हारे से शादी नहीं कर सकती। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? प्यार करती थी जब तक तुम अमीर थे, पर ये क्या, तुम तो बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़, जो इतनी आसानी से अपनी बीवी को इतनी सारी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हो गया है। कल के दिन कोई भिखारी आएगा और ये 10% भी लेके जाएगा, तुम्हारा क्या भरोसा? तुम तो हंसते हंसते उसे भी ये सब कुछ दे दोगे। मैं जा रही हूँ। राजेश, तुम्हारा तो ये प्यार चला गया, अब तुम क्या करोगे? अब मैं अपने असली प्यार के पास जाऊंगा और उससे माफ़ी मांगूंगा कि वो मुझे माफ़ कर दें। सरोज, मुझे माफ़ कर दो। मुझे वकील साहब ने सब कुछ सच सच बता दिया था कि सुनीता सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों के पीछे है। उसका पहले से ही शादी हो चुकी है, पर ये सब कुछ उसने मुझसे छुपा के रखा था। तो तुम भी तो बेवकूफ़ हो, इतनी आसानी से कोई तुम्हें कैसे ठग सकता है? हाँ, मैं सच्ची में बेवकूफ़ हूँ, अब मुझे ये बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, इस बार माफ़ करती हूँ, पर अगर अगली बार ये गलती हुई ना तो फिर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। अगर अगली बार ये गलती हुई तो आप पूरी 100% प्रॉपर्टी ले लीजिएगा इनकी, तब तो मैं पहले ही सब कुछ तुम्हें ही सौंप दूंगा। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम आपसे मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।